सभी साथियों को नमस्कार। हर रोज़ की तरह फिर से मैं आज वही बात दोहराता हूँ कि आप लोग लगातार संघर्ष जारी रखिए। जो भी होगा संघर्ष से ही हो पाएगा, चाहे कोर्ट में हो या बाहर से कुछ भी हो, कहाँ से भी अगर हमें नियुक्ति अगर लेना है तो उसके लिए संघर्ष जारी रखना पड़ेगा। ये बात बार बार कह रहा हूँ। अब एक ही चरण का चुनाव बाकी है, उसी जब तक वो चुनाव नहीं हो जाता तब तक हमारे सभी साथियों को लगातार लगे रहना है। हमारा मामला कमज़ोर नहीं होना चाहिए। पूरे देश में हमारा मामला, पूरे प्रदेश, पूरे देश में हमारा मामला सभी के संज्ञान में है और वो बना रहना चाहिए, चाहे मीडिया हो, चाहे विपक्ष के लोग हों, चाहे पक्ष के लोग हों। अगर आप किसी से भी 69,000 का अगर नाम लेते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले की, तो बच्चा बच्चा जान गया है। और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ है कि हम कुछ संघर्ष साथियों की वजह से ऐसा हुआ है। काश हम जो संघर्ष के साथी जितने भी रहे हैं उनका साथ जो लोग घरों में बैठ के तमाशा देखते रहे, आरोप लगाते रहे, वो भी दिए होते तो शायद हम सभी लोग अपने अपने विद्यालय में होते। फिर से आज भी वही गलतियां लोग कर रहे हैं। घरों में बैठे सिर्फ ये कयास लगाते हैं कि ऑर्डर कब आ रहा है, कब नहीं आ रहा है। कुछ लोग तो एक भी दिन संघर्ष के लिए नहीं गए, लेकिन संघर्ष करने वालों को गालियां भी देते रहते हैं घर बैठे। अगर वो गाली देने की बजाय लड़े होते, साथ दिए होते, तो शायद नौकरी मिल गई होती। लेकिन नहीं, सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में लोगों ने साथ नहीं दिया, लड़ाई नहीं लड़ी, और आज हम सभी लोग नौकरी से बाहर हैं। अगर सभी ने साथ दिया होता तो नौकरी में होते। यही कमी है हमारे पिछड़े दलित समाज के लोगों में। आप आरोप लगाते हो, आप जो भी आरोप लगाते हो, इसमें तो आप दिमाग बहुत काम करता है कि फलाने ने लूटा, धमकाने ने लूटा, वो सब चीज़ करते हो। तो इसके लिए भी तो दिमाग लगा सकते हो कि आप लूट क्यों रहे हो, इसके लिए दिमाग नहीं लगाते हो। अगर आप संघर्ष करोगे, सड़क पे आओगे, अगर संघर्ष करोगे, लड़ोगे, तो आपसे थोड़ी ना कोई कुछ कहेगा कि हमको पैसा दो, हमको फलाने पैसा मांग रहे हैं। ऐसा तो होगा नहीं। आपने लड़ा नहीं, आप घर बैठे आप खुद पैसा देते हो ना। कोई मांगता नहीं है आपसे कि हाँ नहीं, आपकी जेब में हाथ डाल के निकालता है। क्यों नहीं आते हो लड़ने? लड़ाई लड़ो, किसी की भी कमी नहीं है। आपकी कमी, आप जो घर बैठे आप लोग सिर्फ आरोप लगाते हो, कोर्ट के भरोसे बैठे हो। जब तबाह होगा, हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, तभी कोर्ट में भी पैरवी होगी, उसके पहले नहीं होगी। कोर्ट में सुनवाई हुई, रिजर्व हुआ ऑर्डर, इसका सिर्फ और सिर्फ श्रेय जाता है कि जो लोग वहाँ संघर्ष किए 640 दिन, उसकी बदौलत हुआ। तुम जैसे निकम्मों की वजह से नहीं हुआ जो लोग घरों में बैठे रहे। हम लोग सिर्फ गालियाँ देने के लिए बने हो, घर में आरोप लगाने के लिए बने हो। बार बार कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसी सभा नहीं बचनी चाहिए, कोई भी ऐसी रैली नहीं बचनी चाहिए जिसमें 69,000 का नाम न लिया जाए, आरक्षण घोटाले का नाम न लिया जाए। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो? कल धनंजय गुप्ता की टीम, धनंजय गुप्ता लोग देवरिया में गए, वहाँ अखिलेश यादव जी ने बोला नहीं। जहाँ जहाँ जाते हैं, अम्बेडकर नगर में गए, वहाँ अखिलेश यादव जी ने बोला नहीं। हर जगह बोलते हैं। रायबरेली में नहीं बोला उन्होंने, बोला उन्होंने, देखा, समझा भी। हमने तो बात भी किया, अपना मुद्दा हमने बताया भी, प्रियंका दीदी को भी हमने बताया। अखिलेश यादव जी को तो खूब बाखूबी पता है इस मुद्दे के बारे में। लेकिन नहीं, हमें कौन सा पैसा दे रहे हो यार कोई? हम किससे मांग रहे हैं? लेकिन हमारे भी संघर्ष को लोग गलत बोलते हैं। निकम्मों की तरह तुम लोग घर में बैठे रहते हो। जो कोई लड़ता है, अरे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है तुमसे? कौन दे रहा है मुझे? है? संघर्ष करते हैं हम, सबके लिए करते हैं, अपने लिए सिर्फ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम मरे नहीं हैं, हम दूसरे पे आरोप नहीं लगाते हैं, हम खुद संघर्ष करते हैं, डरते नहीं हैं। हमारा हक अधिकार छीना है जिसने, उससे क्यों डरे? तुम जैसे लोगों से क्यों डरे कि घर में बैठे बैठे ज्ञान दोगे?
मिर्ज़ापुर वाले साथियों को बार बार कह रहा हूँ मिर्ज़ापुर जाओ, मिर्ज़ापुर जाओ, आसपास के लोग मिर्ज़ापुर जाओ, आज तक कोई गया? उसके बाद में आरोप लगा देना, दूसरे पे आरोप लगा देना, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, इस वजह से नहीं मिली नियुक्ति। किसी ने कुछ नहीं किया, तुम सब निकम्मे हो जो घरों में बैठे हो। बस यही संदेश के लिए मैं आया कि मैं बता दूं कि अभी भी समय है, 1 तारीख को चुनाव है लास्ट, 1 तारीख तक अभी 3 से 4 दिन का समय है। आप लोग कायदे से 3 से 4 दिन, 3 ही दिन मान लो, 2 ही दिन, क्योंकि 1 दिन पहले ही सब बंद हो जाता है। इसलिए जहाँ भी जनसभाएं हो रही हैं वहाँ जाओ आप लोग, अपने मुद्दे को कायदे से उठाओ पोस्टर बैनर के साथ। और ये वीडियो सबके पास पहुँचाओ, पूरे ग्रुप में फैला दो, सबको बताओ, ये वीडियो भेजो सबको, सबके पास, और सबको यही अपील है सबसे कि सब लोग संघर्ष करो। घरों में बैठे रहो, लेटे रहो, सो, ये इससे काम नहीं बनेगा। आप लोग संघर्ष करो। बस सभी भाइयों से निवेदन है कि संघर्ष जारी रखिए। ये वीडियो पूरे ग्रुप में सबको हर जगह शेयर कर दो, सबके पास सूचना पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।